हृदय हमारे हृदय में अगर चैत्य गुरु होते हैं तो आइडियली देखा जाए तो चैत्य गुरु ने हमें सारा गाइडेंस देना चाहिए, राइट। तो बच्चा जैसे ही बचपन से चलने लग जाता है, बच्चे ने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, कहाँ जाएगा तो फिसल के गिर जाएगा, छोटी छोटी चीजें जो होती है उसको गाइड करने वाले चैत्य गुरु होते हैं। कभी कभी बच्चों को देखना, कुछ लोगों की गोदी में जल्दी से चढ़ जाते हैं, कुछ लोगों की गोदी में वो बिल्कुल भी नहीं चढ़ेंगे। तो उनको हृदय से कौन गाइड कर रहा होता है? चैत्य गुरु। बच्चा जैसे ही निकलता है, गाय के बच्चे को कैसे पता चलता है दूध पीना है? हाथी के बच्चे को कैसे पता चलता है दूध पीना है? चैत्य गुरु। सो ये सारी चीजें जो है उनके अंदर जो फिटिंग कॉन्शियसनेस करके आती है, तो ये कहाँ से? सारा गाइडेंस चैत्य गुरु से मिल रहा होता है। नाउ चैत्य गुरु के साथ बड़े होते होते माया का आवरण ज्यादा होने लगता है, उसके ऊपर अटैचमेंट्स आ जाती है, क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, जलन आ जाती है, फिर बहुत सारा मोह आ जाता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए ऐसे करके। फिर धीरे धीरे दूसरों का नुकसान करना, दूसरों पे क्रोध करना, रिवेंज निकालना। तो इतने ऊपर लेयर आते हैं कि चैत्य गुरु के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है बच्चा। बच्चे के दिमाग में 5-10 लोग घूमने लग जाते हैं, धीरे धीरे 20 लोग घूमने लग जाते हैं, फिर और 20 चीजें घूमने लग जाती है। तो 500-500 चीजें ऐसे करके एक 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 करके थॉट पोल्यूशन होने लगता है। थॉट पोल्यूशन जिसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमेशा कहते हैं कि फिश मार्केट हो जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे बड़ा होते होते जीवात्मा के दिमाग में सारा फिश मार्केट हो जाता है और वो अपने आप से ही कनेक्ट भूल जाता है। ऐसे मौके पर उसको कोई बाहर की एंटिटी की जरूरत होती है, बाहर से किसी ने आके उसको रिमाइंड कराना पड़ता है कि तुम्हारा रियल अस्तित्व क्या है, तुम जीव हो, तुम्हारा एक्चुअल में स्वरूप क्या है और तुम कहाँ को बिलोंग करते हो। ऐसे करके बाहर से किसी का पुश की जरूरत पड़ जाती है। तो वो पुश होते हैं पथदर्शक गुरु। पथदर्शक गुरु कौन होता है? जो मार्ग दिखाते हैं। पहली बार लाइफ में, सबसे पहली बार आपको जो भी मिलेगा, जो आपको कृष्ण कृष्ण के बारे में बताएगा या भक्ति के बारे में बताएगा, भगवत गीता के बारे में बताएगा, भागवतम, सबसे फर्स्ट टाइम जो राह दिखाने वाला है कि देखो जी लेफ्ट जाओगे तो आपको कृष्ण मंदिर मिलेगा, इस दिशा में जाओगे तो आपको भला होगा, ऐसे बताने वाला सबसे पहला इंसान जो होता है वो पथदर्शक गुरु होता है। जैसे हमारे कौन थे? हमारे ध्रुव महाराज थे, उनके लिए सुनीति माता जो है पथदर्शक गुरु बनी। शिल व्यास देव जी आज तो गुरु पूर्णिमा है, शिल व्यास देव जी के जन्म पे ये कर किया जाता है। बट आइडियली शिल व्यास देव जी को भी दिशा की जरूरत पड़ गई थी। जब शिल व्यास देव जी बिल्कुल अपसेट होके बैठे थे, इतने 4 वेद लिखे उन्होंने, उपनिषद लिखे, इतने सारे पुराण लिखे, ही वॉज रियली नॉट हैप्पी एट ऑल। इतना सब कुछ लिखने के बाद उनको तो वर्ल्ड में वो कृष्ण के एक्सपांशन है, इंटेलेक्चुअल एक्सपांशन है। उनको किस चीज की कमी है? कौन सा ज्ञान कम है उनके पास? वो तो स्वयं कृष्णा का इंटेलेक्चुअल इनकारनेशन है। अगर कृष्णा का इनकारनेशन नॉन ब्लिसफुल होना, ये तो एकदम ही ऑपोजिट लगता है, क्योंकि कृष्णा के इनकारनेशन हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं था। तो वो इतने ज्यादा सैड फील कर रहे थे। तब नारद मुनि आए उनको पूछने के लिए कि क्या हुआ बेटा, आप इतना ऐसे क्यों फील कर रहे हो? तो उन्होंने बोला मुझे कुछ अंदर से ही अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, मैंने इतना सब कुछ लिखा, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही है, और मैं कुछ भी लिखता जा रहा हूँ, मैं सेटिस्फाइड होके मैंने कुछ लिखा ही नहीं। पहला बुक लिखा, फिर मैं सेटिस्फाइड नहीं था, फिर मैं दूसरा बुक लिखा, फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो मैं थोड़ा सा अंदर से ना, मैं डिसअपॉइंटेड था, लेकिन फिर भी मैं लिखता जा रहा था, लिखता जा रहा था, चलो लिखना है इसलिए। तो मैंने इतने सारे शास्त्र लिखे हैं, लेकिन मुझे उसमें कोई आनंद नहीं आ रहा, मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनको मार्ग दिखाने वाले उनके पथदर्शक गुरु कौन निकले? नारद मुनि निकले। नारद मुनि जी ने उनको बताया कि आपको इसलिए दर्द हो रहा है, आपको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने डायरेक्टली भगवान का नाम किसी भी शास्त्र में मेंशन नहीं किया है और उनके गुणगान नहीं गाए हैं। तो उनके गुणगानों के लिए एक स्पेसिफिक आप पुराण लिखो, जिसमें सिर्फ कृष्ण कृष्ण भगवान के बारे में बोला जाएगा, सिर्फ उनके गुणगान होगी, उनकी लीलाओं के बारे में वर्णन होगा। तब जाके श्रील व्यासदेव जी ने ऐसे ही गेव अ थॉट टू इट, एंड चलो करके देखता हूं मैं।
ऐसे करके उन्होंने फॉलो किया। और जैसे ही श्रीमद् भागवतम की ये पूरी उनकी प्रीति खत्म हो गई, सारा लिपि जितना लिखा था वो खत्म हो गया, ही फेल्ट एज इफ कि उनके जीवन का मकसद ही पूरा हो गया था, एंड ही वांट्स टू गो बैक नाउ, ही जस्ट वांट्स टू गो बैक। उनको लगा ही नहीं कि अभी जिंदा रहने में कोई तुक बनता है। बट ये सारा भागवतम जब वो लिख रहे थे, सब कुछ लिख रहे थे, तो उनके पथदर्शक गुरु के मार्ग जो दिखाया था वो उनको, वही उनके पथदर्शक गुरु उन्हीं के गुरु निकले, एंड देन ही बिकेम एलिजिबल टू गो बैक टू गॉडेड। नहीं तो उनका भी यहीं पे रह के उन्होंने दुख के सागर में गोते लगाने थे। तो सेम चीज नारद मुनि, अब देखो नारद मुनि जहां पे भी जाते हैं ना, वो पथदर्शक गुरु बन जाते हैं। हमारे नल कुबेर थे, नल कुबेर भी गलत राह पर चल रहे थे, उनको बस दर्शन दिया, उनपे गुस्सा किया, लेकिन नारद मुनि जी की कृपा देखो, नल कुबेर का उद्धार हो गया, 36,000 साल बाद भगवान के दर्शन हुए। ये पावर होती है पथदर्शक गुरु की। पथदर्शक गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको कभी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए कि हाँ हाँ किसी ने बताया था, अभी तो चलो हमारी तो गाड़ी निकल पड़ी, हम तो बहुत बड़े भक्त बन गए, अभी हमें जरूरत नहीं पथदर्शक गुरु को थैंक यू बोलने की एंड ऑल दैट। नहीं, हम हमेशा विनम्र ही रहेंगे पथदर्शक गुरु के सामने, भले वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे ना कर रहे। बट पथदर्शक गुरु कृष्णा किसी ना किसी को भेज देते हैं मार्ग दिखाने के लिए। ऐसा कोई नहीं होता जो बिना किसी के भेजे हुए इस मार्ग पे चल रहा है, कोई ना कोई तो हमेशा होगा। कुछ बच्चे घर में ही वैष्णव घर में जन्म लेते हैं, उनके लिए पथदर्शक उनके खुद के माता पिता बन जाते हैं। पथदर्शक गुरु का जो काम होता है वो आपको सच्चाई की ओर ले जाना होता है। अब एक बार पथदर्शक गुरु हो गए, फिर आपको आते हैं शिक्षा गुरु, जो आपको सारी हर तरीके की ये सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, विच इज रिलेटेड ओनली टू कृष्णा। क्यों गुरु मतलब कौन होता है? यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु हया। जिसको कृष्ण तत्व आता है से ही गुरु हया, वही गुरु होता है। बाकी सारे गुरु फेक होते हैं। जिसको कृष्ण तत्व आ गया वही गुरु होता है, और जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स करने से रोकता है, उसको फॉलो करने के लिए प्रवृत्त करता है कि चलो आप ये मत करो, आप ये मत करो, ऐसे करके 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ब्रेक करने नहीं देता, वही गुरु होता है। थोड़े से रूल्स के साथ आपको कृष्ण से बांध देता है। बाकी सारे जो भी आपको ऐसे मिलेंगे जो कृष्ण तत्व आता है ऐसे फेक करेंगे, लेकिन साथ साथ 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स भी आपको करने के लिए अलाउ कर देंगे, तो वो गुरु हो ही नहीं सकते। क्योंकि आपको यहाँ से अगर दिल्ली जाना है और रोड से जाना है तो भी आपको कई सारे सिग्नल आते हैं, रुकना पड़ता है, रूल फॉलो करना पड़ता है। आप सीधे दिल्ली विदाउट फॉलोइंग एनी सिग्नल या फिर कोई रेड लाइट जंप करके ऐसे सीधे नहीं पहुंच सकते दिल्ली। आपको कुछ ना कुछ तो रूल फॉलो करना पड़ेगा। जो भी गुरु बोलेगा ना कि तुम अनकंडीशनल, तुम मेरी दीक्षा ले लो, तुम्हें कोई कंडीशन नहीं है, तो वो गुरु नहीं होगा। उसको कृष्ण तत्व भले ही आता होगा, उसको थोड़ा बहुत बोलना आता होगा, लेकिन वो आपको कृष्ण भगवान के पास लेने के लायक नहीं है, क्योंकि वो खुद भी फॉलो नहीं कर रहा होगा फिर। तो ऐसे करके ऐसे गुरु ये होते हैं, फेक गुरु कहे जाते हैं। सो शिक्षा गुरु वो होते हैं जो आपको अंदर से आपके चैत्य गुरु को जगाते हैं। शिक्षा गुरु इतना ज्यादा आपको ज्ञान देते हैं शास्त्रों का कि आपका चैत्य गुरु एक्टिवेट होने लग जाते हैं। और चैत्य गुरु एक्टिवेट होने के बाद आपका अब अपने चैत्य गुरु के साथ संबंध बहुत गहरा हो जाता है। आपको अपने ही गुरु के साथ अंदर ही यू स्टार्ट हैविंग कॉन्वर्सेशंस, यू स्टार्ट टॉकिंग टू चैत्य गुरु, और आपको अंदर से चैत्य गुरु इतने ज्यादा अवेकन हो जाते हैं कि सही और गलत के बीच में आपको कंटिन्यूअसली गाइड करते रहते। कभी कभी आपके माइंड में क्वेश्चन भी नहीं होगा कि मैं ये करूं या नहीं करूं, और बाय डिफॉल्ट ही चैत्य गुरु जो है वो आपको सही रास्ते पर लेके जा रहे होते हैं, भले ही आपको गलत माहौल में डाल दिया हो किसी भी तरीके से। जैसे प्रहलाद महाराज को गलत माहौल में डाल दिया था, कौन सा माहौल था? असुरों के माहौल में डाल दिया था। प्रहलाद महाराज तो डिवोटी है, ही डिजर्व्स ना नाइस डिवोटी फैमिली जहाँ पे कोई उनको तंग ना करे, ऐसी फैमिली में जाना चाहिए था, लेकिन उनको असुरों की फैमिली में डाल दिया था। तो गलत माहौल में पल रहे थे लेकिन सही दिशा में जा रहे थे। क्यों? उनका चैत्य गुरु बहुत ज्यादा ये था, अवेकंड था। इसको कहते हैं हृदय से अवेकनिंग। आपके हृदय में अवेकनिंग हो जाती है, जिससे कि आपको समझ में आता है आपकी जो आध्यात्मिकता होती है, भगवान से में जो रुचि होती है, वो आसपास के लोगों पे डिपेंड नहीं रहती।
अब आपका और भगवान का जो कनेक्शन होता है ना, वो दिल से इतना कनेक्टेड रहता है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप किस किस लोगों में आप घूम रहे हो। कुछ लोगों की बहुत डिपेंडेंसी हो जाती है कि सिर्फ यही लोगों में रहना है, हमने सिर्फ यही लोगों में रहना है, इससे बाहर के लोग अच्छे नहीं होते, इससे बाहर के लोग अच्छे नहीं होते, हर प्रॉब्लम में ऐसे ही। बट ये वाला जो थिंकिंग होता है, वो आपको चैत्य गुरु के साथ ये नहीं करने देता, इजीली कनेक्ट नहीं करने देता। चैत्य गुरु जैसे ही कनेक्ट करते हैं, वो आपको किसी भी सिचुएशन में डालो, आप सही मार्ग ही पकड़ोगे। ये वाला जो अंदर से प्रेरणा आती है, वो चैत्य गुरु से आती है। और वो वाला कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कौन करते हैं? शिक्षा गुरु करते हैं। शिक्षा गुरु के माध्यम से जैसे ही चैत्य गुरु के साथ कनेक्शन री एस्टैब्लिश हो जाता है, पहले से तो कनेक्शन होता ही होता है जन्मने के बाद, ये बीच में सारा ड्रामा हो जाता है, सब लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वापस कनेक्शन री एस्टैब्लिश हो जाता है, वापस आ जाता है। उसके बाद फिर अंदर से ही चैत्य गुरु दीक्षा गुरु की ओर ले जाते हैं। तो शिक्षा गुरु चैत्य गुरु को अवेकन करते हैं, चैत्य गुरु फिर अंदर से दीक्षा गुरु की ओर लेके जाते हैं। और ये सारी प्रोसेस में सारे गुरु जो है, वो सबसे सिर्फ एक ही मांग रखते हैं, हरि नाम लेने की। चैत्य गुरु भी हरि नाम को ही रिस्पॉन्ड करता है। चैत्य गुरु बाकी किसी चीज को नहीं इतने रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन भगवान का नामस्मरण को वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लस आपका जितना भगवान की लीलाएं आप गाते हो, गुणगान करते हो, वो लीलाएं आपको चैत्य गुरु आपको ज्यादा एक्साइटेडली दीक्षा गुरु प्राप्त कराते हैं। तो दीक्षा गुरु का इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपका ऑलरेडी हृदय में कृष्णा आके बैठने लग जाते हैं। अब दीक्षा गुरु का काम होता है कि दीक्षा गुरु आपको ही मेक श्योर कि शिक्षा गुरु तो बताते हैं कि ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, इसको ब्रेक नहीं करना। दीक्षा गुरु मेक श्योर करते हैं कि आप वो स्थान अचीव करो नो मैटर व्हाट। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स इज मोर इम्पोर्टेंट टू बिकम ह्यूमन बींग। उससे कोई डिवोटी नहीं बनता, लेकिन एटलीस्ट इंसानों की श्रेणी में आ जाता है। इंसान डिवोटी बनने से पहले इंसान बनना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब शुरुआत। इनिशिएट कहते हैं ना, यू इनिशिएट द प्रोजेक्ट, कहते हैं यू इनिशिएट द प्रोजेक्ट, यू इनिशिएट द टॉक, यू इनिशिएट द वर्क, ऐसे कहा जाता है। तो आपको इनिशिएट करनी होती है कोई भी चीजें। तो इनिशिएट मतलब शुरुआत, बिगिनिंग। तो दीक्षा मतलब लास्ट पड़ाव नहीं होता भक्ति में, दीक्षा मतलब शुरुआत होती है भक्ति की, जहाँ पे हम इंसान बनना शुरू करते हैं। उससे पहले भी हम इंसान होते हैं, लेकिन हमारे अंदर अलग अलग तरीके की चेतना होती है। जैसे आपको देखो, आच्छादित चेतना। आच्छादित चेतना कौन सी होती है? ऐसी फ्लैट चेतना, मतलब उसमें कॉन्शियसनेस एकदम फ्लैट होती है, फील नहीं आता। जैसे प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, श्रब्स हो गए, और स्टोन्स हो गए, उनकी चेतना, उनकी कॉन्शियसनेस क्या है? आच्छादित चेतना। उनको, पत्थर को आप लात मारो तो भी समझ में नहीं आता। पालक की सब्जी को उखाड़ो, पालक वेजिटेबल ऐसे ही पड़ा रहता है, वैसे भी खेत में उसको उखाड़ो, वो उखड़ के ऐसे साइड में पड़ा रहेगा, उसको इतना फील नहीं आता उसको उखड़ने के बाद। आम को उखाड़ो, सपोज आप खुद ही आम हो और आम को उखाड़ा, आम नीचे गिरते ही रोने नहीं लग जाता, अरे 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 दर्द हो गया, मुझे ब्रांच से निकाला। नहीं, उसके अंदर इतनी ज्यादा डेवलप्ड कॉन्शियसनेस नहीं होती। आच्छादित चेतना, ठीक है, आच्छादित चेतना होती है। उसके बाद दूसरी श्रेणी में आ जाते हैं, धीरे धीरे उसको मुकुलित चेतना। मुकुलित मतलब थोड़ी सी खिल रही है। तो मुकुलित चेतना के बाद थोड़ी सी खिलने वाली चेतना में कौन कौन आते हैं? एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स को थोड़ा बहुत समझ में आता है, उनको फियर बहुत होता है कि हाँ, मुझे ये ऐसे मारेगा, वैसे मारेगा, तो मुझे दर्द होगा, तो अपने आप का बचाव करना आ जाता है। लेकिन क्या एनिमल्स ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कौन है, गुरु कौन होते हैं, क्या मैंने गुरु को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या मैं गुरु का फायदा क्या है एक्सेप्ट करके, कौन सही गुरु रहेंगे मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मैं गुरु चुनूं या उन्होंने अपना अपना गुरु चुनना है? ऐसे सारे सवाल प्राणी नहीं पूछते, क्योंकि वो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। उनकी मेंटल फैकल्टीज उनको अलग करती है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मेंटल फैकल्टीज इनकी अलग होती है, इसलिए इनकी जो चेतना होती है वो अनडेवलप्ड होती है, थोड़ी सी ही खिली होती है, पूरी खिली नहीं होती। बाकी 3 टाइप की चेतना होती है, उसमें होती है ब्लॉसमिंग, ब्लॉसम्ड एंड फुल्ली ब्लॉसम्ड चेतना। मतलब एक फूल होता है, वो ऐसे
कली होता है, थोड़ा सा खिल गया है और फिर पूरा खिल गया है। ये 3 टाइप की चेतना जो होती है वो ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है। ह्यूमन बींग्स में जिसकी ऐसे ब्लॉसमिंग चेतना है, बिल्कुल ही बडिंग चेतना है जो अभी तक बड़ी नहीं है, बिल्कुल कली की तरह चेतना है, तो वैसी चेतना किसके अंदर होती है? नॉर्मली आपको असुर लोग दिखेंगे। असुर लोगों के अंदर ये वाली चेतना होती है, जिससे इंसान का शरीर तो होगा उनके पास। जैसे प्रहलाद महाराज असुरों के बीच में रहते थे, तो उनके पास शरीर तो 2 हाथ 2 पैर और ये सारे नाक 2 आंखें मुंह कान, स्ट्रक्चर वैसा ही है, लेकिन उनकी जो चेतना है वो बहुत ही संकुचित चेतना है, उनकी अभी खिली नहीं है चेतना, तो बडिंग चेतना है उनकी। तो बडिंग चेतना में क्या होता है कि उनको समझ नहीं आता कि हम इंसान हैं और हमारा थोड़ा कुछ हायर रोल भी है। तो उस रोल में वो ना गुरु की इंक्वायरी करते हैं, ना अपने चैत्य गुरु से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो कोई भी इंक्वायरी ही नहीं करते, उनको बस अपने बॉडीली कंफर्ट की पड़ी रहती है। तो आपको कलयुग में आसपास अभी अगर लाइव एग्जांपल चाहिए तो सारे वो पॉपुलेशन ले लो इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का, जहाँ पे कुछ ऐसे सेक्शन है जो क्वेश्चन ही नहीं पूछता कि भगवान होते हैं या नहीं, और कुछ है क्या, मैंने किसी मास्टर को अप्रोच करना चाहिए क्या, ऐसा उनके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आता। एंड समटाइम्स यू मीट देम, यू विल ऑलवेज वंडर कि ये इतना खोखला खोखला जीवन कैसे जी सकते हैं, इनको मजा कैसे आता है खोखले जीवन में। इनके जीवन में ना कोई गुरु है ना कोई शास्त्र है, इनके जीवन में मॉरल एटिकेट्स ही नहीं है, इनके जीवन में कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। जैसे लाइफ आती है वैसे लेते जाते हैं। वो कहते हैं कि आई टेक लाइफ एज इट कम्स, आई टेक लाइफ 1 डे एट अ टाइम। अरे आई नो यू टेक 1 डे एट अ टाइम, बट वॉट इज इट दैट यू टेक 1 डे एट अ टाइम? हाउ डू यू डील विथ चैलेंजेस इन लाइफ? आप क्या करते हो? आप अगर एरोप्लेन में बैठोगे, आपका एरोप्लेन गड़गड़ गड़गड़ करेगा, तो उस वक्त आप क्या बोलते हो? अपने भगवान का नाम लेते हो? क्या करते हो? या आप, तो वो लोग कहेंगे नहीं, हम सीधे पायलट के पास जाते हैं और उसके यहाँ पे गन रखेंगे और हम बोलेंगे ठीक से चला, तू कर क्या रहा है। सो देर इज अ केस स्टडी जहाँ पे एक अमेरिकन और रशियंस एक प्लेन से जा रहे थे और एरोप्लेन ऐसे 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 होने लग गया, तो उसमें से एक अमेरिकन था, उसने तो बहुत जल्दी जल्दी अपना भगवान का नाम लेना शुरू किया और फिर ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड ऐसे करके करने लग गया। उसके पास ही रशियन बैठा था, वो आराम से बैठा था, उसको मानो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसने बोला क्या हुआ? कहते नहीं, हमारे यहाँ के फ्लाइट्स में ये हमेशा होता रहता है, ये बहुत कॉमन है। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा लेफ्ट में एक इंजन जल रहा था उसका तो इंजन जल रहा था, वो अमेरिकन की तो छुट्टी, मतलब छुट्टी हो गई। वो कह रहा है ओ माय गॉड वी आर गोइंग टू डाई वी आर गोइंग टू डाई, हम मरने वाले ऐसे करने लग गया। और फिर भी रशियन ऐसे थोड़ा सा शांत बैठा था, वो ऐसे डिस्टर्ब नहीं था। वो कहता कि हाँ हाँ कुछ कोई बात नहीं, एक ये डाई हो रहा है, एक इंजन ये हो रहा है, रिप्लेस हो जाएगा। सो होता क्या है, फिर वो जाता है एंड देन ही टेल्स द एयर होस्टेस कि पायलट को जाके बताओ अगर उसने जल्दी से लैंड नहीं किया तो मैं, अगर क्या हुआ जुई? माता जी वो एक्चुअली ना जानू मुझे पूछ रहे थे, वो गलती से आपको चला गया। ओके। सो फिर उसने जाके एयर होस्टेस को बताया, रशियन ने चुपचाप गया और फिर उसने वो रशियन, वो जो थी एयर होस्टेस, उसको बताया पायलट को जाके बोलो जल्दी से लैंड नहीं किया तो मेरे पास गन है और वो जिंदा नहीं बचेगा, इस प्लेन से मरने से पहले वो मेरी गन से मरेगा, पहले मैं उसको मारूंगा फिर मैं मरूंगा। ऐसे करके वो बता के आ गया उसको। सो द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि कुछ लोगों की चेतना जो होती है वो बिल्कुल ही बडिंग, तो इंसान कभी प्राणियों की श्रेणी में गिना नहीं जा सकता। कहते तो है जैसे कि सो सिर्फ खाते हैं पीते हैं सोते हैं और बच्चे पैदा करते हैं या अपना रक्षण करते हैं, वो एनिमल जैसे जीते हैं, लेकिन एनिमल्स जो आते हैं वो संकुचित चेतना में आते हैं, मतलब बिल्कुल ही कवर्ड कॉन्शियसनेस, उनको इतना समझ में नहीं आता। और जो इंसान को भगवान के बारे में कुछ नहीं पता होता, जो एनिमल जैसे जीता है, उसके अंदर थोड़ी सी बडिंग कॉन्शियसनेस पक्का होती है। बडिंग कॉन्शियसनेस को कहते हैं मुकुलित चेतना। तो वो थोड़ी सी मुकुलित चेतना होती है, कली की तरह, बिल्कुल उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं होता।
उनकी लाइफ में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या दूसरे को डरा धमका के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जाके डॉक्टर्स को भी थप्पड़ मार के आ जाएंगे कि आपने ऑपरेशन अच्छा क्यों नहीं किया मेरे बहन का, मेरी बहन को आपने क्यों मारा। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे डॉक्टर्स को बहुत पीटा जाता है अगर उनके रिलेटिव्स की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है तो। इसलिए जब भी एक हॉस्पिटल है, एक कंट्री है, तो वहां पे तो डॉक्टर्स के, जहाँ पे पेशेंट की मृत्यु हो जाती है वहां पे डॉक्टर्स बाहर ही नहीं आते ओटी से, कहते हैं कि सबसे पहले तो बॉडी ले जाओ, इनके रिलेटिव से साइन वाइन करा लेना जो करना है, और उनको बोलना कि हमने बहुत कोशिश की, ऊपर वाला नहीं चाहता था ये बचे। ऐसे करके उनके ऑपरेशन थिएटर को पीछे का एक दरवाजा होता है, वहां से डॉक्टर निकलता है, कार से घर पे चला जाता है, क्योंकि वहां पे हिस्ट्री है, जब भी मृत्यु होती है डॉक्टर को बहुत पीटा जाता है। तो इनके अंदर वो ये नहीं होता कि भगवान की मर्जी से मृत्यु हो गई, ये तो डॉक्टर की गलती है इसीलिए मृत्यु हो गई, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। उनको लगता है इंसान के हाथ में सब होता है, इसको कहते हैं बडिंग कॉन्शियसनेस। ये स्पेसिफिकली एनिमल्स नहीं होते, लेकिन उनके शरीर इंसान का होने के बावजूद उनके अंदर इंक्वायरी करने का बुद्धि नहीं होती उनके पास, वो अंदर से कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो इन लोगों को चैत्य गुरु बिल्कुल ही, उनके अंदर जो होता है ना चैत्य गुरु से कनेक्शन उनका पूरी तरह डिस्कनेक्टेड रहता है। इनके पास पथदर्शक गुरु आएंगे तो भी उनको वो पहचान नहीं पाएंगे। जैसे पत्थर के सामने से प्रभुपाद चले तो पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको नहीं समझ में आएगा सामने से बहुत बड़े गुरु जा रहे हैं। हमारे सामने से प्रभुपाद निकले तो हम लोग ऊपर देखने की हिम्मत ना हो, हम पूरा साष्टांग दंडवत करके हम उनके सामने नीचे ही देख रहेंगे, और नीचे हम कोशिश करेंगे कि उनकी चरण की धूली हमारे माथे पे लगे। हम लोग इतने विनम्र हो जाएंगे, बट पत्थर को फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे वाली कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट वाली कॉन्शियसनेस होती है ब्लॉसमिंग, थोड़ी सी ऐसी। तो इसमें वो लोग आते हैं जिनके अंदर भगवान को जानने की बहुत कोशिश होती है। वो पथदर्शक गुरु की भी सुनते हैं, शिक्षा गुरु की भी सुनते हैं, अपने चैत्य गुरु को पूरी तरह अवेकन किया जाता है, लेकिन उनको दीक्षा गुरु को शरणागति जाने में उनको बहुत ज्यादा डर लगता है कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे शायद, हमसे हाथ से इंद्रिय तृप्ति छूट जाएगी, या फिर हमारे हाथ से कुछ ना कुछ ये हो जाएगा। तो ये वाली जो चेतना होती है, इसमें कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने की ताकत होती है, लेकिन फॉलो करने की ताकत नहीं होती, इच्छा नहीं होती। तो ये वाले जो एक अलग सेक्शन होता है। तो कई सारे लोग होते हैं अलग अलग धर्मों के, जो अपना अपना फेथ फॉलो तो करते हैं, सब लोग अपना अपना फेथ फॉलो करेंगे, लेकिन जब टाइम आएगा संडे टू संडे चर्च जाने का, फ्राइडे टू फ्राइडे वहां पे मॉस्क में जाने का नमाज पढ़ने के लिए, या फिर दिन में 5 बार नमाज पढ़ने का, तब बैकआउट कर जाएंगे। जब टाइम आएगा हर रोज 16 माला करने का, टाइम आएगा सारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने का, तो बैकआउट कर जाएंगे। उनको बस करना है, लेकिन थोड़ा सा ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। मानते हैं कुछ एक्स्ट्रा पावर है, लेकिन उनको वो अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए या कोई इच्छा पूरी करने के लिए बस विश्वास रखना है, ताकि ये तर जाए, डर से तर जाए। जब भी डर लगेगा नाम लेंगे, लेकिन हर रोज डर नहीं लग रहा है, 24 घंटे तो डर नहीं लग रहा है, तो 24 घंटे डर नहीं लग रहा है तो मैं क्यों नाम लूं। तो ये वाली जो कॉन्शियसनेस होती है उसको कहते हैं ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस। तो कई सारे आत्माएं इस श्रेणी में भी आ जाती है इंसान की बॉडी में। और फुल्ली ब्लॉसम्ड कॉन्शियसनेस मतलब जिसने तो पूरी तरह कृष्ण की शरणागति ली है, वो नहीं डरता। कृष्णा अगर कहेंगे ना कल को जाके हिमालय में तो खड़ा हो जा 2 महीने के लिए, तो भी वो बिंदास खड़ा हो जाएगा। उसको बिल्कुल भी अंदर 1% डाउट नहीं होता कि क्या मैंने कृष्ण को शरणागति लेनी चाहिए। उनके उसके अंदर कुछ बचता नहीं है डाउट। फिर उसकी शुरुआत होती है, उसके जीवन की शुरुआत। तो इनिशिएशन जो होता है ना, वो ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस और फुल्ली ब्लॉसम्ड कॉन्शियसनेस, इसके बीच में दीक्षा होती है। इन दोनों के कॉन्शियसनेस जब यहाँ से यहाँ तक कॉन्शियसनेस जा रही है किसी भी इंसान की, तब वहां पे दीक्षा होती है। और फुल्ली ब्लॉसम्ड हो गए, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी, जन्मते ही वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। हाँ या ना? सुखदेव गोस्वामी जी को कोई जरूरत थी क्या किसी गुरु ने आके दीक्षा देने की? थी तो नहीं, उन्होंने भागवतम ऑलरेडी सुन रखा था, गोलोक से आए हुए थे, शुक थे वो, तो उनको जरूरत तो थी नहीं। उनके पिताजी ही उनके लिए गुरु थे, फिर भी वो बाहर आए, उन्होंने वैसे ही निकल पड़े। तो ये फुल्ली ब्लॉसम्ड कॉन्शियसनेस वाले कुछ कुछ जीवात्माएं होती है, उनके अंदर पूरी चेतना इतनी ज्यादा भरी रहती है। महाप्रभु, हमारे चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने दीक्षा लेके दिखाया कि दीक्षा लेनी होती है। उनको जरूरत नहीं थी दीक्षा लेने की, लेकिन उन्होंने दीक्षा लेके ऐसे सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया कि दीक्षा लेनी चाहिए।
दीक्षा ना लेना ऐसा कोई मार्ग होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग इस मिसअंडरस्टैंडिंग में होते हैं, दीक्षा नहीं ली तो भी चलेगा, डायरेक्टली कृष्ण से, या फिर किसी ऐसे गुरु जो हयात नहीं है उनको गुरु समझ लो मन से और उनको शरणागति चले जाओ। जैसे एकलव्य ने सोचा कि द्रोणाचार्य तो है ना, जिंदा है, मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, मैंने तो एक्सेप्ट किया है। ये नेक्स्ट लेवल का अहंकार होता है जिसमें हम अपने आप को हीरो समझते हैं और हम अपने गुरु को अपने नीचे समझते हैं। इट इज लाइक एकलव्य को फर्क ही नहीं पड़ता कि द्रोणाचार्य मुझे एक्सेप्ट करते या नहीं, मैंने उनको एक्सेप्ट किया ना, मतलब मैं यहाँ हूँ और मेरे गुरु यहाँ है, राइट। अगर हमारे अंदर विनम्रता होगी तो हम सोचेंगे गुरु तो यहाँ है, मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। तो ये वाली पोजीशन हमारी हो जाएगी, गुरु की ये हो जाएगी। लेकिन गुरु को बिना पूछे अगर हमने उनको अपना गुरु मान लिया और गुरु को पूछा भी नहीं कि आप मुझे एक्सेप्ट करते हो या नहीं, तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाता है, मैं यहाँ हूँ और गुरु यहाँ पे है, मैंने उनको एक्सेप्ट किया है, मैं महान हूँ, गुरु को मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्यों एक्सेप्ट करना पड़ेगा? गुरु को तो फॉलोवर्स चाहिए ना, मैं उनका एक फॉलोवर बढ़ गया तो गुरु तो खुशी हो जाएंगे, मैं सारे रूल फॉलो करूंगा तो प्रसन्न हो जाएंगे। सो आपकी पोजीशन तो इधर आ जाती है और आप गुरु को यहाँ ले आते हो। तो ये फॉर्मूला नहीं चलता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शिला प्रभुपाद आज भी हयात है और शरीर में नहीं है लेकिन आसपास है। ये सच है, प्रभुपाद है, अपने बुक्स के फॉर्म में है, प्रभुपाद अपने डीटी फॉर्म में है सारे टेम्पल्स में। लेकिन इसका मतलब नहीं कि डायरेक्टली श्रील प्रभुपाद आज की तारीख में हमारे दीक्षा गुरु हो सकते हैं, नहीं। वो हमारे शिक्षा गुरु पक्का हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु जो हयात है, जो शरीर में है, शरीर में जो गुरु होते हैं उनसे ही दीक्षा लेना बनता है। जो शरीर में अभी प्रेजेंटली आपके सामने नहीं है उनसे दीक्षा लेना नहीं बनता। सो ये सारे जो स्टेजेस होते हैं, दीक्षा गुरु आपका ब्रह्मरंध्र केंद्र खोलने में हेल्प करते हैं। वहां से आप जब अपने प्राण त्यागते हो आप डायरेक्टली कृष्ण भगवान से जाके मिलते हो। आपको प्रभुपाद आते हैं लेने के लिए, विष्णुदूत आते हैं लेने के लिए, विष्णुदूत जाकर प्रभुपाद के हाथ में देंगे, प्रभुपाद आपके गुरु के हाथ में आपका हाथ पकड़ाएंगे, गुरु आपका हाथ लेकर विरजा नदी क्रॉस कराएंगे। ऊपर जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, विरजा नदी क्रॉस करने के बाद गुरु अपना हाथ पकड़ के कृष्णा के पास देंगे, फिर कृष्णा गले लगाएंगे। इतने सारे सब लोग तो आपको एक वन बाय वन लेने के लिए आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। बट अगर हम बीच का एक कनेक्शन ड्रॉप करेंगे कि चलो गुरु नहीं, तो जब प्रभुपाद आएंगे तो उसके बाद प्रभुपाद किसके हाथ में देंगे हाथ विरजा नदी क्रॉस करने के लिए? यू विल नीड अ हयात जो है दीक्षा गुरु, वो चाहिए ही चाहिए। शिक्षा गुरु आपको विरजा नदी के इस साइड तक ले जा सकता है, विरजा नदी क्रॉस करने के लिए तो दीक्षा गुरु की जरूरत पड़ जाती है, फिर विरजा नदी के बॉर्डर पे जाके रुक नहीं सकते ना। तो कृष्णा को पता होता है कि अरे इसकी जर्नी तो अधूरी रहेगी, इसको तो पूरा दीक्षा गुरु मिलने ही चाहिए। तो कृष्णा वापस भेजते हैं, किसी डिवोटी फैमिली में भेजेंगे, कहीं तो भेजेंगे, बट कृष्णा विल मेक श्योर कि इनको दीक्षा गुरु मिले। तो इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि मेरे जाने के बाद आप किसी ऐसे इधर उधर मत जाना, मायावादियों के पास मत जाना गुरु एक्सेप्ट करने के लिए। आप जिसको भी बताओगे उनको बोलना ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में ही दीक्षा लो, क्योंकि ये संप्रदाय बहुत ये पोटेंट है, इसमें चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं और चैतन्य महाप्रभु ने बताया है गांव गांव में हरिनाम होगा। तो गौड़ीय माधव संप्रदाय में जो भी आएगा ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में, उसके उस संप्रदाय से उनको हमेशा भक्त संग मिलता रहेगा, हरिनाम के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा, और वो अर्थ के किसी भी कोने में चले जाए तो भी उनको हरिनाम का सहारा पक्का होगा। सो दैट इज द रीजन भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि अ पर्सन शुड डेफिनेटली टेक दीक्षा इन ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। कलयुग में सबसे सेफेस्ट मार्ग है कृष्ण भगवान के पास जाने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एक आज भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की स्टोरी। इसका नाम है, अच्छा हमने ये स्टोरी ऑलरेडी ले ली थी, आई एम नॉट स्टीलिंग बनानाज, मैं बनानाज नहीं चुरा रहा हूँ, ये एक स्टोरी का नाम है। सुनेंगे सब है? यस माता जी। ऑलराइट, चलो। Once a landlord had built a temple. He had no lack of wealth. So in order to attract more honor and prestige from visitors of the temple,
He made elaborate arrangements to dress the deity and ordered the offering of nice food stuff. तो एक लैंडलॉर्ड था, लैंडलॉर्ड मतलब जिसके पास बहुत सारी जमीनें होती है और वो सारी जमीन रेंट पे दे देता है लोगों को। तो ये लैंडलॉर्ड था, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा कमाने की इच्छा थी। सब लोगों ने आके मुझे वाहवाही करनी चाहिए। अब पैसे के लिए एक स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ सोसाइटी ही आपको वाहवाही करता है। पूरी सोसाइटी में सब तो मनी ओरिएंटेड होते नहीं है। कुछ लोग अगर आप अध्यात्म में हो तो ही रिस्पेक्ट करेंगे, कुछ लोग अगर आपके पास पैसे है तो ही रिस्पेक्ट करेंगे, कुछ लोग अगर आप सुंदर हो तो ही रिस्पेक्ट करेंगे, और कुछ लोग अगर आप पढ़े लिखे हो तो ही रिस्पेक्ट करेंगे। तो ऐसे चार तरीके के लोग ऐसे सोसाइटी में होते हैं। अब ये जो था लैंडलॉर्ड, उसकी इच्छा थी कि मुझे वो लोगों ने भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो भगवान पे विश्वास रखते हैं। तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था। उसने क्या किया, टेम्पल, ज्यादा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा पाने के लिए, ज्यादा प्रेस्टीज और स्टेटस में अपना नाम जो गिना जाए, बहुत अच्छे अच्छे लोगों में नाम गिना जाए। ये भी एक ये होती है, ग्रीड होती है, जहाँ पे लोगों को अच्छे लोगों में नाम गिनने का सपना होता है कि बड़े बड़े नामों में हमारा नाम गिना जाना चाहिए, बड़े न्यूज़पेपर में हमारा नाम आना चाहिए, टीवी पे हमारा नाम आना चाहिए। ऐसे किसी काफी सारी लोगों के सपने होते हैं। तो उसमें से उसका था कि बहुत सारे टेम्पल में विजिटर्स आने चाहिए, और जितने विजिटर्स टेम्पल में आएंगे वो मुझे जानेंगे कि सेठ जी ने ये मंदिर बनाया है, सेठ जी ने ये मंदिर बनाया है। हर विजिटर मेरा नाम पड़ेगा पत्थर पे और सब जानेंगे कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। तो उसने डीटी के ड्रेसिंग के लिए बहुत ज्यादा अरेंजमेंट किए, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव डीटी के कपड़े ऑर्डर किए, जिसमें सोने की कढ़ाई थी, और बहुत ज्यादा फूड स्टफ भी अरेंज किया, मतलब खाना जो प्रसादम में दिया जाता है डीटी को। तो इसमें प्रसादम के लिए उसने बहुत सारा ऑर्डर किया। इट कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज रिलेटिव्स फॉर देयर अप्रिसिएशन। तो रिलेटिव्स में इतना लैविश प्रसादम जाएगा तो सब बोलेंगे वाह, कितना रिच टेम्पल है, इतना अच्छा अच्छा खाना ऐसे ही बांट रहे हैं, इनके पास कितनी लक्ष्मी है। ऐसे करके उसको बहुत प्रतिष्ठा कमानी थी लोगों के मुंह से। द लैंडलॉर्ड अपॉइंटेड अ प्रीस्ट हु यूज्ड टू थिंक द डीटी हैज अ लॉट ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड सो मेनी ड्रेसेस। अब ये लैंडलॉर्ड था, उसने किसको ऑर्डर किया, एक प्रीस्ट को बुलाया। ठीक है, प्रीस्ट कौन था, जो पुजारी था, पुजारी को नौकरी पे रखा। और वो पुजारी सोचने लग गया, ये डीटी के ड्रेसेस कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर है, इनके पास तो ज्वेलरी भी कितनी सुंदर है, आई वंडर इफ आई कैन एंजॉय वन ऑफ देम। तो वो जो पुजारी था ना, उसके अंदर इच्छा आई। जैसे कई सारे लोग होते हैं ना, मंदिर में जाते हैं, राधा रानी का कड़ा देखते हैं तो राधा रानी का कड़ा कितना सुंदर है, काश मेरे पास होता। राधा रानी का हार कितना सुंदर है, काश मेरे पास होता। राधा रानी का स्कर्ट देखो कितना अच्छा है, कृष्णा की देखो पीताम्बर कितना सुंदर है, आज की फूलों की माला देखो कितनी अच्छी है। तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ डिजायर आ जाता है। वैसे ये जो पंडित था, उसके अंदर जो पुजारी था, उसके अंदर इच्छा आ गई कि ये जो सब भगवान को पहनाया है, काश मैं उसमें से कुछ कुछ एंजॉय कर पाता। सो देर आर सेंट्रीज ऑन द गार्ड एवरीवेयर, सो नॉट अ सिंगल ऑब्जेक्ट कैन बी टेकन अवे। उसके बेसिकली उसके मन में ना चोरी की इच्छा हो गई थी। ये बहुत कॉमन है, बहुत सारे टेम्पल्स में देखा गया है। इंडिया वॉज वेरी रिच वंस अपॉन अ टाइम, लेकिन बड़े सारे चोर उचक्के ब्रिटिशर लोग आए, उनकी आंखें घूम गई सोने की डीटीज देखकर। हमारे पास इतने मंदिर होते थे, हर मंदिर में सोने की मूर्तियां हुआ करती थी, सोने के अर्च विग्रह होते थे, और ब्रिटिशर्स ने सारी चोरी करके चले गए। हमारे पास मंदिर होते थे जिसका टॉप जो होता था, कलश कहा जाता है, वहां पे सारा सोना, सोने की परत लगाई होती थी। तो ब्रिटिशर्स वो पत्थर तोड़ने की कोशिश करते थे, प्रोसेसिंग के लिए लैब में भेजते थे, और ऊपर का सोना निकालने की कोशिश करते थे। ऐसी तो चिंदीगिरी की है ब्रिटिशर्स ने। तो वैसे ही ये जो पुजारी था, उसके अंदर चोरी करने की इच्छा जाग उठी कि मेरे को भगवान की ज्वेलरी चोरी करनी है, लेकिन हर जगह सिक्योरिटी गार्ड्स है, मैं अगर यहाँ से बाहर कुछ लेके जाता हूँ तो मेरे थैले में ये सब कुछ मैं पकड़ा जाऊंगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसने सोचा, आई कांट इवन एंजॉय एनी ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशंस फ्रॉम ऑफरिंग बिकॉज द एंटायर अमाउंट ऑफ प्रसादम गोज टू लैंडलॉर्ड्स रिलेटिव। पुजारी को लगा इतना अच्छा अच्छा भोग लगाते हैं भगवान को, लेकिन मुझे उसमें से कुछ भी नहीं मिलता, सारा प्रसादम तो लैंडलॉर्ड के रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को चला जाता है। उसको बड़ा बुरा लगने लगा।
कहता कि आई गेस दैट आई मस्ट रिमेन सेटिस्फाइड विथ 5 रुपीज अ मंथ। मुझे लगता है मुझे महीने के 5 रुपए दिए जाते हैं ना भगवान का ख्याल रखने के लिए, भगवान का डेकोरेशन करने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए, मैं उसी 5 रुपए से मुझे संतुष्टि पा लेनी चाहिए। ऐसे करके बड़ा अपसेट होके बैठ गया। तो वन डे द लैंडलॉर्ड ब्रॉट सम बेस्ट क्वालिटी अमृत सागर एंड अग्निश्वर बनानास। तो अमृतसरी बनानास थे, अमृतसरी। तो अच्छे अच्छे केले लाए उन्होंने, लैंडलॉर्ड ने, और प्रीस्ट को दे दिए, पुजारी को दे दिए। उसने बोला कि ओ पुजारी, प्लीज ऑफर दिस बनानास टू द डीटी एंड देन सेंड द होल लॉट टू माय ओन प्राइवेट अपार्टमेंट। कहते कि प्लीज भगवान को ऑफर करो ये सारे केले जो है, और फिर सारे केले मेरे घर भिजवा देना उसके बाद। तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टूडे, आज कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं मेरे, और ये सारे बनानाज आज मैंने उनको देने हैं। ये बहुत स्पेशल बनानाज है, अमृत सागर वाले बनानाज है और अग्निस्वार वाले बनानाज है। तो बिफोर द ऑफरिंग एट मिड डे द लैंडलॉर्ड हिमसेल्फ वॉज एंशियस टू चेक वेदर द बनानाज वर रियली ऑफर्ड और नॉट। तो अभी लैंडलॉर्ड को अंदर से लगा कि मैं एक बार चेक करता हूँ कि ये सारे बनाना सच में भगवान को भोग लगाए जा रहे हैं या नहीं। तो आफ्टरनून में फ्रेंड्स आने वाले थे, तो उसके अंदर से ऐसे एंशियसनेस आ रही थी कि करे जा रहे, लगाया जा रहा है क्या, भोग लगाया जा रहा है क्या। तो उसने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा चेक करूंगा। तो इसलिए व्हेन ही अप्रोच द अल्टार ही फाउंड दैट डोर वाज बोल्टेड फ्रॉम इनसाइड। अब जैसे ही मंदिर आए, तो मंदिर में जहाँ पे ऐसे सारे विग्रह रखे होते हैं, तो विग्रह के सामने दरवाजा होता है, तो अंदर से दरवाजा लॉक्ड था। उसको विग्रह का दर्शन ना कर पाए। उनको चेक करना था आगे थाली रखी है नहीं रखी बनानास की, चेक करना था, चेक ना कर पाए। तो उन्होंने देखा कि अरे ये कुंडी क्यों लगी है। सो इनफैक्ट द प्रीस्ट वाज प्रिटेंडिंग टू ऑफर द बनानास टू डीटी। तो ये पुजारी जो है वो नाटक कर रहा था सारे अर्च विग्रह को भोग लगाने का। इससे वो क्या कर रहा था, कुछ बीच बीच में केले खाए जा रहा था, and was thinking when could I have the chance to eat such delicious bananas in my life। पुजारी ने सोचा इतने सुंदर बनानास मुझे तो पूरी लाइफ नहीं मिलते खाने के लिए, इतनी अच्छी वैरायटी ऑफ क्या बनानास आई विल नेवर गेटिंग देम नाउ, व्हाई शुड आई मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ एंजॉइंग देम। तो पुजारी कहता है इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं क्यों मिस करूं उसको एंजॉय करने के लिए। ऐसे करके उसने सोचा आई एम श्योर इट वोंट डिटेक्ट द लॉस ऑफ फ्यू बनानास इफ आई टेक देम। तो पुजारी ने सोचा इतने ज्यादा बनानास लाए, वैसे इसमें से एक दो गायब हो जाएंगे तो कौन सा किसी को पता चलेगा, कोई काउंट थोड़ी कर रहा है, इतने ज्यादा बनानास लाए थे, ऐसा थोड़ी था 12 केले लाए हैं, बहुत सारा 500-600 केले आए थे, 500-600 केलों में 2-3 केले खत्म भी हो गए तो किसी को समझेगा नहीं। तो उसने भगवान के सामने बैठकर वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, उन्होंने भोग नहीं लगाया था। So while eating bananas, the priest heard the landlord shouting from outside, "Who is in the DT room?" ऐसे करके बाहर से लैंडलॉर्ड चिल्लाया, कौन है अंदर, खटखटाया उसने। कहते चोर चोर, जिसके मन में चोर है वही अंदर से कुंडी लगाएगा दरवाजे को। तो अंदर से वो बहुत चिल्लाया, वो इतना डर गया वो पुजारी, ही वॉज फ्राइटन्ड while still chewing the bananas। वो ऐसे बनाना खाते खाते बहुत डर गया, पकड़ा गया, मैं तो पकड़ा गया। ऐसे बनाना खाया था और उसने जोर से बोला आई डिडंट स्टील एनी बनाना, ऐसे मुंह में चबाते चबाते बोला मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की, ऐसे करके। तो ये सुनकर he choked the voice of priest, फिर उसका केला गले में अटक गया खाते खाते, और उसको ऑकवर्डली फिर बोलना भी नहीं आ रहा है, और बाहर से वो टिटो ऐसे ऐसे खटखटाए जा रहा है, चोर चोर चोर, जिसके मन में चोर है वही कुंडी लगाएगा, ऐसे करके बाहर से बोला जा रहा है, और इसके गले में केला अटका हुआ है। अभी लैंडलॉर्ड को पता चल गया कि पक्का ये केले खा रहा है और ये कोई भगवान को भोग नहीं लगा रहा है। भक्तिदान सरस्वती महाराज की जय। परपोर्ट में जय। भक्तिदान सरस्वती महाराज कहते हैं जो भी ऐसे प्रिटेंड शो करते हैं, जो भी सिर्फ प्रिटेंड करते हैं भगवान की भक्ति करने का, डिवोशनल सर्विस करने का, कुछ लोग बहुत फेक करते हैं भक्ति करने का। तो भक्तिदान सरस्वती महाराज कहते हैं कि जो ऐसे फेक प्रिटेंड करते हैं डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड, इन देयर हार्ट्स डेवलपिंग एन अर्ज फॉर अदर मोटिव्स, लेकिन उनके हृदय में तो कुछ और ही उनको चाहिए होता है,
ऐसे वाले यूजुअली एक्सपोज देमसेल्व्स विदाउट फेल इन फ्रंट ऑफ रियल सेंटली पर्सन एंड वैष्णवास। तो ऐसे लोग जो होते हैं विदाउट एनी फेलियर रियल वैष्णवों के सामने, जो एक्चुअल में कृष्ण भक्त है, उनके सामने इमीडिएटली वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, विदाउट एनी एक्सपोज हो जाते हैं। इतने साल उन्होंने जो ऐसे मास्क पहना होता है भक्त का, वो रियल वैष्णवों के सामने उनका वो मास्क उतर जाता है। और रियल सेंटली जो वैष्णव होते हैं, जो सच में संत आत्मा होते हैं और सच में शुद्ध भक्त होते हैं कृष्णा के, उसके सामने इनका जो मास्क होता है ना, वो पूरी तरह अनवील हो जाता है। उनकी जो सच्चाई होती है वो रिवील हो जाती है। तो कई सारे ऐसे भक्त होते हैं जो ऊपर से ऐसे दिखाएंगे भक्त है लेकिन नहीं होते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के टाइम पे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पता चल गया था कि मठ में आने वाले सारे ही लोग भक्त नहीं है। बहुत सारे लोगों को अभी भी भक्ति सिंसियरली करना बाकी है। किसी किसी के मन में प्रतिष्ठा है, कोई कोई आता है सिर्फ प्रसादम खाने ही आता है क्योंकि उनको बाहर मेहनत करके खाना पड़ेगा। तो कोई कोई लोग सिर्फ प्रसादम के लिए मठ में आके बैठते हैं, भक्ति में उनकी कोई रुचि नहीं है। उसके बाद कुछ कुछ लोग आते हैं जिनको अपने घर वालों से परेशान होते हैं, इसलिए मठ में आके रहते हैं। तो इन लोगों को भी भक्ति में कोई रुचि नहीं है, घर से भाग रहे हैं, घर वालों से भाग रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स से भाग के मंदिर में आके रह रहे हैं। तो ये लोग भी बहुत ज्यादा बड़ा चीटिंग कर रहे हैं। इनके अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और दिखाते हैं। बहुत अच्छे से सेवा करेंगे मंदिर में, लेकिन इनके अंदर इंटेंशन क्या है, घर से भागना। कोई और बहुत अच्छी सी सेवा कर रहा है, इंटेंशन क्या है, आज की 3 वक्त की रोटी मिल जाए बस। फिर और कोई बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, लेकिन उसके अंदर इंटेंशन क्या है, सब लोग मुझे पहचाने कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत दिखने में अच्छा हूँ, सब लोग मुझे देखे और बोले कि वाह कितना हैंडसम है। फिर कुछ लोग अंदर कुछ और है। फिर और कोई सेवा कर रहा है, बड़ी सारी सेवा कर रहा है, लेकिन अंदर क्या इच्छा है कि बहुत सारे लोग मुझे इंटेलिजेंट के हिसाब से माने। फिर वापस कोई सेवा कर रहा है, किसी के मन में ये है कि मुझे यहाँ से कृष्णा प्रसन्न हो जाए, मुझे बहुत पैसे दे जाए, कृष्णा पैसे दे जाए, नहीं तो मुझे डीटीज का सोने का एक कंगन भी मिलेगा तो मेरा कर्जा उतर जाएगा, डीटीज का एक ड्रेस मिलेगा उसमें से जो सोने की कढ़ाई है वो सोने की तार में निकाल निकाल के बेचूंगा तो मेरा सारा और ज्यादा खर्चा बच जाएगा घर का। मैं सारा ये सारा इकट्ठा कर करके बेच के पैसे कमा सकता हूँ। तो ये भी किसी किसी के इंटेंशंस होते हैं, अलग अलग इंटेंशन के साथ भक्ति कर रहे होते हैं, रियल में भक्ति नहीं कर रहे होते। ऐसे बहुत सारे बहुत टेम्पल्स में देखा गया है जहाँ पे पुजारी ने ही पीछे के पीछे डीटी का मुकुट चोरी किया और पीछे के पीछे किसी के साथ सेटिंग करके बेच दिया और फिर सबके सामने आके रोया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, नॉट ओनली पुजारी, नॉर्मल हर जगह पे अलग अलग तरीके के होते हैं। बहुत सारे लोग किसी और चीज से भाग रहे होते हैं। तो लेकिन ये लोग कहाँ रिवील हो जाते हैं, रियल संत लोग होते हैं उनके सामने उनका पर्दाफाश हो जाता है। तो उनके अंदर कृष्ण नहीं है, हृदय में चोर है, ये सिर्फ संत जनों को पता चल जाता है। देखते ही संत जनों को पता चल जाता है कि हृदय में चोर है या हृदय में कृष्ण भगवान है। सो प्रभुपाद कहते हैं, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, whenever a person starts unexpectedly praising his own activities or makes an attempt to confirm his apparently good conduct just by criticizing others, it may be very rightly assumed that person concerned has other motives in mind। जैसे ही आपको कोई इंसान ऐसे लगेगा जो अपनी तारीफ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू अपनी तारीफ करे जा रहा है, खुद की मुंह से खुद की तारीफ कर रहा है और दूसरों को बुरा भला कहते जा रहा है, उस वक्त समझ लेना चाहिए कि उसके मन में चोर है, उसके मन में भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है। क्योंकि जिसके हृदय में कृष्ण होते हैं वो दूसरों को भला बुरा कहने से कहते नहीं है, क्योंकि हृदय में अगर कृष्ण होंगे तो सबके हृदय में कृष्ण ही दिखेंगे। हृदय में अगर खोट होगी तो सबके हृदय में खोट दिखेगी। हृदय में अगर ईर्ष्या होगी तो सब में ईर्ष्या दिखेगी। अपने हृदय में जलन होगी तो सब में जलन दिखेगी। अपने हृदय में क्रोध होगा तो सब में क्रोध ही दिखेगा। तो ऐसे करके हम लोग कहते हैं ना जजमेंटल, बहुत ज्यादा जजमेंटल है वो आंटी जी ना। आप उसको जजमेंटल बोल के अपने अंदर जजमेंटल है, इसलिए आपको वो आंटी जजमेंटल लगती है। वो आंटी जजमेंटल के साथ और बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आपको सिर्फ उनकी जजमेंटल दिख गई।
तो इसका मतलब हमारे हृदय में किसी को शरीर के बेसिस पे आइडेंटिफाई करने की क्वालिटी है, तो हम दूसरों को भी वैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते कि ऐसे जो लोग होते हैं इनके हृदय में कृष्ण भक्ति छोड़ के कुछ अलग अलग इंटेंशंस होते हैं, मोटिव्स होते हैं। पूरा पॉपुलेशन, इवन इफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ क्रिटिक्स क्रिटिसाइज अ रियल सेंटली पर्सन, if selfishly motivated person starts blaspheming him, he never makes an attempt to vindicate himself. अभी पूरा पॉपुलेशन पृथ्वी पे जो 800 करोड़ जनता है, तो ये सारी 800 करोड़ लोग इकट्ठे आकर अगर एक संत को बुरा बोलने का डिसीजन भी ले लेना, तो भी वो संत पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो सकता अगर उसके हृदय में कृष्ण है। उसको बस इतना दिखेगा कि अरे सबके हृदय में कृष्ण है, ये सब कृष्ण के अंश है, इनकी बस चेतना थोड़ी सी मुकुलित है, ये अभी तक पूरी तरह विकसित चेतना हुई नहीं है, पूर्ण विकसित चेतना है नहीं इनकी। ऐसे करके वो उनको माफ कर देंगे। आज अगर पूरी वर्ल्ड 800 करोड़ लोग खड़े हो गए और उन्होंने बोला नहीं प्रभुपाद गुरु नहीं है, शिला प्रभुपाद को गुरु मत मानो, शिला प्रभुपाद होते ना शरीर में तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने किसी को भी बुरा नहीं बोलना था, उन्होंने किसी को भी गलत नहीं समझना था, क्योंकि उनको ऑलरेडी अमेरिका में बहुत फेस करना पड़ा था। ऑलरेडी पोप आके उनको वेटिकन सिटी से पोप ने आके उनके साथ आर्ग्यू किया था। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ प्रभुपाद को फेस नहीं करना पड़ा। तो उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ प्रभुपाद का कभी। उन्होंने अपने आप को बुरा नहीं माना, ना ही किसी पोप को बुरा बोला। प्रभुपाद को ये बहुत टेक्निकली पता चलता था कि ये आत्मा विकसित है, मुकुलित है, संकुचित है, आच्छादित है, कौन सी चेतना है इस आत्मा के अंदर, उनको पता चल जाता था और उनको फर्क नहीं पड़ता था वो लोग क्या बोल रहे हैं उससे। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते जिसके हृदय में तो कृष्ण है ना, उसको पूरी दुनिया क्रिटिसाइज करेगी तो भी वो अपने आप को वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वो अपने आप उसमें बहकर नहीं चला जाएगा। हृदय में कृष्ण होगे तो उसके हृदय से प्रेम ही प्रेम निकलेगा। A truly devoted Vaishnava never makes any protest against criticism of himself. देखो अभी जैसे श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी थे, सारे मुगलों ने आके उनकी बहुत छींची तूतू की थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको मारा था, उससे पहले सारे मार्केट्स में सबको बताया था कि देखो ही इज बॉर्न आउट ऑफ अ मुस्लिम बॉडी, लेकिन ये हरिनाम ले रहे हैं, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं हमारे अल्लाह के खिलाफ। ऐसे करके उनकी बहुत मानहानि की थी, उनकी ही सोसाइटी में उनको कहीं का नहीं छोड़ा था उन्होंने। तो वह जहाँ पे रहते थे वहां पे सब लोग उनको बुरा भला कहते थे। लेकिन क्या नामाचार्य श्रीला हरदास ठाकुर जी को इसका फर्क पड़ा? नहीं, उनका तो संकल्प और ज्यादा गहरा होता गया कि अब तो मैं 22 घंटा जाप करूंगा, अब तो मैं 3 लाख बार जाप करूंगा, चाहे ये लोग मुझे शरीर के बेसिस पे कितना भी बोले, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये बेचारे अभी भी मुकुलित चेतना में ही स्ट्रगल हो रहे हैं, इनकी चेतना अभी विकसित नहीं हुई है, और पूर्ण विकसित तो दूर की बात है। तो वो खुद विकसित से पूर्ण विकसित चेतना में चले गए, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने आप को गलत नहीं समझा हरि नाम लेते वक्त। तो ऐसे करके ये ट्रू वैष्णव होते हैं जिनके खिलाफ बहुत ज्यादा लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ट्रूली डिवोटेड, लेकिन वो किसी और के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करते, वो टाइम वेस्ट नहीं करते प्रोटेस्ट करने में। तो ट्रूली डिवोटेड वैष्णव नेवर मेक्स एनी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द क्रिटिसिज्म ऑफ हिमसेल्फ। उसने एक्शन ही नहीं लेता वैष्णव, जहां पे लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे ना उसके खिलाफ जाके वो एक्शन नहीं लेता। वो बिल्कुल मतलब टाइम वेस्ट नहीं करता कि अरे मुझे 10 लोगों ने बुरा बोला, मुझे 100 लोगों ने बुरा बोला। अब वो अपने आप को वहां पे जाकर प्रूव करने के लिए नहीं जाएगा कि देखो मैं कैसे सही हूँ और आप लोग गलत हो, नहीं, वो कोशिश ही नहीं करेगा। वो इससे वो सोचेगा ये 100 लोगों को मैं प्रूव करने जाऊं कि मैं सही हूँ आप गलत हो, इससे अच्छा तो मैं हरिनाम ले लूं। जिसकी तो चेतना विकसित है वो आ ही जाएंगे, वो सारे आ ही जाएंगे और हरिनाम ले लेंगे। तो वो अपने खिलाफ अपमान का बदला नहीं लेता, अपने खिलाफ जो अपमान होता है उसको वापस ये करने के लिए प्रोटेस्ट नहीं करता। और फिर वो लेकिन किसका टॉलरेट नहीं करता? कौन सी चीज? वैष्णव सिर्फ 2 चीजें टॉलरेट नहीं करता, सहन नहीं करता, गुरु का अपमान और भगवान का अपमान। उससे सहा नहीं जाता। जिस भी जगह पर उसके गुरु का अपमान हो रहा है या फिर कृष्ण भगवान का अपमान हो रहा है, वहां पे वैष्णव रुकता नहीं है। वहां पे वो शस्त्र शास्त्र या साइलेंस
ये 3 चीजों से जवाब देता है। वो क्या करता है, शस्त्र होगा तो तलवार निकाल के उनको जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर कृष्ण का अपमान किया तो। जैसे अर्जुन, अर्जुन ने सबको मार डाला जहां पे कृष्ण को गलत समझा जा रहा था। दुर्योधन ने तो बोला भी था कृष्ण को कि तुम तो ग्वाले हो, तुम्हें तो, तुम्हारा तो जाति का अता पता नहीं है, तुम तो मायावी हो, तो मुझे विश्वास नहीं है तुम ये पीस प्रपोजल लेके क्यों आए हो। तो अर्जुन मेड श्योर कि तलवारें निकल जाए और ही विल फॉलो व्हाट इट इज। तो ऐसे करके एक तो डिवोटी जो होता है, वैष्णव जो होता है, तलवार निकालता है या फिर वो शास्त्र यूज करता है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज स्टेज पे जाते थे और सारे धर्म गुरुओं के खिलाफ लड़के आ जाते थे, सबके सामने शास्त्रार्थ करते थे और शास्त्रों के बेसिस पे मायावाद को हरा के आ जाते थे, बाकी सारे धर्मों को हरा के आ जाते थे। बाकी सारे धर्म के जो धर्म गुरु है वो तत पप करते रह जाते थे। उनको भी उस सभा में आधे घंटे में उनको ये प्रूव हो जाता था कि वो लोग गलत मार्ग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनको सही मार्ग अप्लाई करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये भी करके दिखाया है। चैतन्य महाप्रभु ने तो काजी को भी पूरी तरह हरि नाम लेने के लिए प्रवृत्त करके, तो इट इज हरि नाम ऐसा नहीं है उर्दू बोलो, फारसी बोलो, पारसी बोलो, कोई भी भाषा बोलो, हरि नाम सब ले सकते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस वैष्णव सब बन सकते हैं। ऐसा कोई नहीं होता जिसमें वैष्णव ना बनने की कोई क्वालिफिकेशन है। सब लोग वैष्णव बनने का क्वालिफिकेशन रखते हैं, प्रोवाइडेड उनके अंदर शरणागति की इच्छा होनी चाहिए, सही मार्ग सिलेक्ट करने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये सारे जो वैष्णव होते हैं वो कभी भी अपने गुरु के खिलाफ और कृष्ण के खिलाफ सहन नहीं करते। पापा पॉजिटिव रिमार्क पढ़ हरी लो। हरी, अभी जैसे शिशुपाल ने अपमान किया था तब तलवारें निकल गई थी, और कई सारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कान बंद कर लिए थे क्योंकि उनसे सहा नहीं गया, कृष्ण के खिलाफ गालियां निकाल रहा था तो उन्होंने कान बंद किए और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके कान बंद कर लिए थे। उन्होंने बिल्कुल अपमान सुनने से मना कर दिया। इसको कहते हैं बिल्कुल सुनना ही नहीं है जो गलत का बोल रहा है। और तीसरा होता है आप शास्त्र ले लो। तो कई सारे ऋषि मुनि सामने आए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम शिशुपाल को बताएंगे, लेकिन शिशुपाल को बता के फायदा नहीं था क्योंकि वो सुनने वालों में से नहीं था। तो 3 मार्ग होते हैं इसके साथ डील करने के लिए, वैष्णव इसको सहन नहीं करता। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि नॉन वायलेंस इज नॉट द वे ऑफ लिविंग। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ नॉन वायलेंस ही फॉलो करना है, कभी कभी वायलेंस की जरूरत होती है धर्म की स्थापना करने के लिए भी। वायलेंस की जरूरत होती है, हिंसा की जरूरत कभी कभी होती है धर्म की स्थापना करने के लिए। हिंसा किस लिए यूज हो रही है उस पर डिपेंड करता है। तो प्रभुपाद अहिंसा के पूरी तरह ये थे, या कहते थे कि अहिंसा जरूरी है, जिनकी चेतना डेवलप नहीं है उनको प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम हिंसा बहुत जरूरी है जहाँ पे अधर्म का पालन हो रहा है। तो वैष्णव ये 3 टूल्स यूज करते हैं। सो इट इज बिलीव्ड दैट एनीवन हु मेक्स एन अटेम्प्ट टू विंडिकेट हिमसेल्फ मस्ट बी फैक्चुअली अ गिल्टी पर्सन, अदरवाइज मोटिवेटेड फॉर नेम एंड फेम इन जनरल सोसाइटी। अब जो भी मानो कोई वैष्णव है, उसके खिलाफ 100 लोगों ने बहुत गलत गलत चीजें फैलाई, ठीक है। अब उसने अगर अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की, वो अगर अपना टाइम इन्वेस्ट करने लगा, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, देखो मैं सही हूँ, आपने मुझे गलत बोला, आपने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया, मैं सही हूँ, ऐसे करके जब वैष्णव अपने आप को जस्टिफाई करने लग जाता है, टाइम इन्वेस्ट करने लग जाता है अपने आप को सही प्रूव करने के लिए, तो समझ जाना चाहिए उसको अंदर से कुछ ना कुछ गलत करने की गिल्ट फील हो रही है, आत्मग्लानि फील हो रही है। उसके अंदर उसने कुछ तो गलत किया होगा जिससे कि उसके अंदर ये इच्छा जागृत हो जाती है अपने आप को प्रूव करने की और प्रोटेस्ट करने की, उनके खिलाफ झंडा गाड़ने की कि वो लोग गलत है और मैं सही हूँ। उसके अंदर कुछ ना कुछ आत्मग्लानि पक्का होगी। दूसरा, नहीं तो उसको नेम और फेम चाहिए होगा, लड़ाई झगड़ा करके नाम भी हो जाता है और फेमस भी हो जाता है इंसान। जैसे अच्छे काम करके फेमस हो जाता है, वैसे प्रोटेस्ट करके भी फेमस होते हैं। आप चुपचाप रोड पे बैठ जाओ, कोई भी गाड़ी को आगे जाने ना दो, 100 लोग रोड पे बैठ जाओ, ट्रैफिक जैम हो गया, आप एक दिन में पॉपुलर हो जाओगे, न्यूज चैनल पे हर जगह नाम आ जाएगा, न्यूज़पेपर पे नाम आ जाएगा। लेकिन क्या ये नेम और फेम अच्छा है? हु नोज, हर एक की अपनी अपनी सोच है। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं अगर आप गलत हो
तो ही आप अपने आप को प्रूव करने जाओगे। अगर आप गलत नहीं हो तो आप टाइम वेस्ट ही नहीं करोगे। इसका मतलब आपके अंदर गिल्टी है, आत्मग्लानि है, तो ही आप ऐसे टाइम वेस्ट करोगे, अदरवाइज आप वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? तो ये कहानी जो थी ना, हाँ जी, ये कहानी जो थी ये पंडित से, पुजारी से कैसे कनेक्टेड थी? पुजारी गलत था, केले खा रहा था, केले खा रहा था, गलत था, इसीलिए उसने जवाब देने की अंदर से ऊर्जा आई और इच्छा भी आई, एनर्जी भी आई और इच्छा भी आई जवाब देने की। अगर वो खा ही नहीं रहा होता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, बाहर से कोई भी चिल्लाता रहे, वो तो पूरा घंटी बजाएगा, मन से भोग लगाएगा, वेट करेगा, एक माला जाप कर रहा है, अब आप बाहर से नॉक करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जाप करेगा, फिर दरवाजा खोलेगा और बोलेगा क्या चाहिए लैंडलॉर्ड जी आपको, ऐसे करके शांति से। लेकिन उसके अंदर गिल्टी थी, उसके अंदर आत्मग्लानि थी कि मैं गलत कर रहा हूँ, भगवान को देने वाले बनानास मैं खा रहा हूँ, सो इसलिए मैंने क्या करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। तो उसने जवाब दे दिया। ऐसे करके चोर पकड़ा जाता है। जिसके मन में चोर होता है वो जल्दी से बोल देता है, जिसके मन में चोर ही नहीं होता वो कभी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करता। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।